जब से मानव इस धरती पर आया तब से अपनी खोज जारी रखी और आज तक न जाने कितने आविष्कार और कितनी खोजें हो चुकी है। उसी क्रम में मैंने भी कुछ खोजने का प्रयास किया है। खोज का अर्थ होता है जो भी चीज़ यहाँ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मैंने कविता के माध्यम से अमृत की खोज की है और यह सुनने वालों को कितना पसंद आएगा वह उन पर ही निर्भर करता है। अगर यह मेरा प्रयास उन्हें अच्छा लगे तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ अमृत की खोज की कविता की कुछ चंद पंक्तियाँ। बैठी थी सभा पंडितों की एक बार, बैठी थी सभा पंडितों की एक बार, चर्चा थी है अमृत कहाँ। सभापति ने सोचने का अवसर दिया पंडितों को, सभापति ने सोचने का अवसर दिया पंडितों को। फिर पूछा एक पंडित जी से, फिर पूछा एक पंडित जी से, पंडित प्रवर आप तो विज्ञ हैं ज्ञानी हैं, आप तो विज्ञ हैं ज्ञानी हैं, बतलाइए इस सभा को, बतलाइए इस सभा को मौन जो बैठी है। बोले पंडित जी मान्यवर सभा श्रेष्ठ, मान्यवर सभा श्रेष्ठ, सुधा कहीं और नहीं वारिधि के अंदर है। हो बिहस उठी सभा उनके जवाब से, हो बिहस उठी सभा उनके जवाब से। प्रति प्रश्न था, प्रति प्रश्न था मान्य महोदय का, अमृत में सुधा है तो उसका जल खारा क्यों। स्वाभाविक है अगर समुद्र में सुधा है तो उसका जल खारा नहीं होना चाहिए। समुद्र में सुधा है तो उसका जल खारा क्यों, क्यों लौटता है प्यासा उसके किनारे से। झांकने बगल लगे पंडित जी, झांकने बगल लगे पंडित जी, बारी थी दूसरे सज्जन की, बारी थी दूसरे सज्जन की। बोल उठे जोर से अमृत कहीं और नहीं चंद्रमा के पास है, अमृत कहीं और नहीं चंद्रमा के पास है। हंसने लगी सभा, सभा फिर हंस पड़ी, हंसने लगी सभा। कहा जनाब चांद के पास होता पीयूष अगर, चांद के पास होता पीयूष अगर, क्षय रोग ग्रसित होता नहीं व्योमवासी शशि। उठे तीसरे ज्ञानी, उठे तीसरे ज्ञानी, निकली गंभीर वाणी उनकी। उन्होंने कहा ललनाओं के अधरों पर वास है अमृत का। कहा जाता है कि ललनाओं के अधरों पर अमृत का वास होता है। उस पंडित जी का जवाब था लेकिन अवरोध आया, आया अवरोध, गतिरोध आया। उन्होंने कहा अगर सुधारस होता अधरों पर उसके, अगर सुधारस होता अधरों पर उसके, क्यों काल के गाल में समाती वह, क्यों काल के गाल में समाती वह। क्यों झोंक देती अपने लाडले सुत को, क्यों झोंक देती अपने लाडले सुत को। प्रियतम के लिए चिता सजाती क्यों, प्रियतम के लिए चिता सजाती क्यों। फिर एक आवाज उठी नहीं नहीं नहीं, सोम तो विभूषित है फणियों के मुख में, सोम तो विभूषित है फणियों के मुख में। लग गया रंगा, लग गया रंगा, लेकिन दंश तो घातक होता है उसका। दहन की ज्वाला अवयव जलाती है, दहन की ज्वाला अवयव जलाती है, सारे अंग नीले पड़ जाते हैं। सभा सभासद सभापति मौन साधे बैठे थे, सभा सभासद सभापति मौन साधे बैठे थे। समवेत विचार विनिमय द्वारा सबों ने विचार किया और एक निर्णय निकाला। समवेत विचार विनिमय द्वारा निकाला गया सारेक, समवेत विनिमय द्वारा निकाला गया सारेक। सुधा सोम अमृत पीयूष, सुधा सोम अमृत पीयूष
है कहीं और नहीं, है कहीं और नहीं। तो क्या निर्णय लिया गया? वह तो बसता है सदा, वह तो बसता है सदा सज्जनों के कंठ में। अंत में जो है मैंने कविता के माध्यम से अमृत की खोज का सार निकाला है। वह तो बसता है सदा सज्जनों के कंठ में, अमृतमय वाणी उनकी सफल करता जीवन को। सज्जनों की अमृतमय वाणी, सब अमृतमय वाणी उनकी सफल करता जीवन को, और इहलोक परलोक दोनों पार कर देता है, इहलोक परलोक दोनों पार कर देता है।